देखिए डिप्रेशन, राइट। देखिए डिप्रेशन क्या है कि हमारे ब्रेन को जब निरंतर नेगेटिव एनर्जी मिलती रहती है तो हमारे ब्रेन के जो सेल्स हैं वो डेड होने लगते हैं, और ये डेड सेल होना ही ब्रेन का स्लो होना है, और इसी को हम डिप्रेशन कहते हैं। यानी डेड सेल्स होना, ब्लॉकेजेस तैयार होना ब्रेन के अंदर, और डिप्रेशन हो जाना। समझते हैं इसको कैसे। जैसे मानो ये ब्रेन है, फाइन, ये ब्रेन है। ब्रेन के नीचे ये है मस्तक मणि, यानी जिसको हम रूह कहते हैं, आत्मा कहते हैं, सोल कहते हैं, जो यहाँ बैठी है, सोर्स ऑफ एनर्जी। यहाँ से एनर्जी जाती है ब्रेन में निरंतर, ठीक है। तो यहाँ से एनर्जी ब्रेन में जाती है। अब मानिए कि मैं बहुत अच्छे थॉट क्रिएट करता हूँ, बहुत डिवाइन पावरफुल थॉट क्रिएट करता हूँ, तो मुझसे बहुत डिवाइन प्योर एनर्जी निकल के मेरे ब्रेन में जाती है और एक एक सेल में समाती जाती है। इससे क्या है, मेरे सेल्स बहुत शक्तिशाली होते जाते हैं, एक्टिव होते हैं, हेल्दी होते हैं। और वहीं जब मैं नेगेटिव थॉट क्रिएट करता हूँ, जैसे कि मानो मैं गुस्सा करता हूँ, ईर्ष्या रखता हूँ, नफ़रत करता हूँ, है ना, बदले की भावना रखता हूँ, किसी को हराने का थॉट रखता हूँ, नीचा दिखाने का विचार करता हूँ, तो मुझसे एकदम से डार्क एनर्जी निकलती है और मेरे ब्रेन को स्पर्श करती है। और इसका आपने परिणाम क्या देखा होगा कि जब हम ऐसा करते हैं हमारा ब्रेन हैवी हो जाता है। यानी इस नेगेटिव एनर्जी को रिसीव करने के लिए हमारा ब्रेन तैयार नहीं है, वो बना ही नहीं है इसके लिए, उसका नेचर ही नहीं है, लेकिन हम ऐसा करवा रहे हैं। इस कारण ब्रेन हैवी होता है, और जितना ज़्यादा ब्रेन हैवी है इसका मतलब ये हुआ कि सेल्स पे जोर पड़ रहा है, लोड पड़ रहा है, और धीरे 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 हम डिप्रेशन की ओर जा रहे हैं। पहले वो तनाव में बदलेगा, फिर वो डिप्रेशन में चला जाएगा, फिर सुसाइड के थॉट्स आने लगेंगे। तो ये होता है डिप्रेशन। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, मालिक हम ही हैं, यानी आत्मा ही मालिक है ना, तो वो चाहे तो यहाँ पे प्योर डिवाइन थॉट्स भेजकर इसे हील भी कर सकती है। मानो आज तक हमें नहीं मालूम था तो हमसे गलती हुई, लेकिन आज मालूम है अगर डार्क एनर्जी भेजने से ब्लॉकेजेस बन सकती हैं तो प्योर एनर्जी भेजने से वो ब्लॉकेजेस हट भी सकती हैं। ऐसे हमारे पास तो लाखों उदाहरण हैं। यहाँ पर कितने भाई बहन आते हैं। अभी एक भाई का उदाहरण देते हैं, वो तो हमारे करीबी ही हैं। तो पिछले काफ़ी समय से वो डिप्रेशंस की दवाइयाँ खा रहे थे, बता रहे थे, वहाँ से दवाई लेके आते हैं, लंबी लंबी लाइनों में पहले खड़े होते हैं, और फिर इतने सारे लोग आते हैं वहाँ पे, सबको डिप्रेशन। फिर मैं लाइन में खड़ा रहता हूँ, सवेरे से शाम तक जाके मेरा नंबर आता है। कुछ गवर्नमेंट हॉस्पिटल की बात कर रहे थे। तो यहाँ पर वो आए, 7 डेज़ कोर्स किया, उन्हें अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। 7 डेज़ कोर्स करने के बाद रेगुलर जो परमात्म महावाक्य, डेली जो 2 पेज के परमात्म महावाक्य आते हैं, उन्होंने वो पढ़ने सुनने शुरू किए, बहुत अच्छे लगे। मेडिटेशन करना शुरू किया। मैं भी हैरान रह गया, 1 महीने में जो चेहरे पे रोशनी आई है, चेहरे पे जो तेज आया है, और जो सब दवाइयाँ छूट गई, मैं बहुत आश्चर्य में। मुझे भी खुद लगा भाई वाकई भगवान को जादूगर क्यों कहते हैं, आप देखिए। तो मुझे बड़ी खुशी होती है जब हम उनको देखते हैं। तो ऐसा है, लेकिन यहाँ सिर्फ आना काफ़ी नहीं है। 7 डेज़ कोर्स दिल से करना, अटेंशन के साथ। जैसे बच्चों कहते हैं ना, बेटा स्कूल जाते हो ना ध्यान से पढ़ना, ऐसे ही ध्यान से पढ़ना होता है, उसे उतारना होता है। फिर परमात्म महावाक्यों को रोज़ जो आधे घंटे, ज़्यादा नहीं, सवेरे स्टडी करने होते हैं बड़े प्यार से। तो ये क्या होता है, माइंड की ये डोज है। जैसे तन को भोजन देते हो ना सवेरे हेल्दी, जैसे फ्रूट्स के लिए बोला जाता है सवेरे फ्रूट्स लो या वेजिटेबल्स लो, हैवी फूड मत लो, वैसे ही मन का ये डोज है जो सवेरे सवेरे हमें देना चाहिए। लेकिन अज्ञानतावश कई बार हम मन को कुछ भी खिला देते हैं। कोई तो न्यूज़पेपर ही पढ़ने लगता है, कोई न्यूज़ चैनल देख रहा है, कोई कुछ नहीं देख रहा तो आपस में ही तीसरे व्यक्ति के बारे में नेगेटिव बातें शुरू कर देते हैं। तो सवेरे सवेरे मन को ये वाला
टॉनिक मिला, मन क्या करता है, फिर नेगेटिव एनर्जी रेडिएट कर ब्रेन को भेज देता है, फिर ब्रेन में वही होता है। ब्रेन के साथ तो आत्मा ने 24 घंटे रहना है ना, उसके नीचे ही बैठी हुई है। तो यहाँ पर विशेष ध्यान देना है कि हमें अपनी डाइट को चेंज कर देना है। यहाँ पर गौर करेंगे हम कि अपने माइंड को समझें और माइंड को सही समय पर सही थॉट्स दें, यानी अल्फा स्टेज में थॉट्स दें। जब हम सोने जाएं, कभी भी उस समय को ऐसे ही व्यर्थ नहीं गंवाना जब तक नींद ना आ जाए, जब तक एक स्वमान को पकड़कर देते रहो धीरे धीरे, और उसे हल्के से विजुअलाइज करने की कोशिश करते रहिए। जैसे मानिए कि जैसे मानो आपको सफलता चाहिए, इंटरव्यू आपको पास करना है, क्लियर करना है, या एग्ज़ाम देना है, कोई भी, तो उसी तरह का स्वमान हम ले सकते हैं। जैसे हम ले सकते हैं कि मैं शक्तिशाली सफलता मूर्त आत्मा हूँ, या मैं मास्टर सर्वशक्तिमान सफलता मूर्त हूँ। तो मैं सवेरे उठते ही और रात को सोने से पहले इस स्वमान का अभ्यास करूँ। ये एफर्मेशन मेरे लिए मैजिकल काम कर सकता है। तो सोने का जा रहे हैं तो दोहराएं, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ। भ्रकुटी के मध्य जहाँ बताया था ब्रेन के नीचे आत्मा बैठी होती है, वहाँ पर देखें एक सितारा, बहुत प्यारा डायमंड चमकता हुआ, बहुत प्यारा। और अपने आप को वही समझें, जैसे अपने आप को ये बॉडी समझते हो ना, तो फिट हो चुका है। जैसे ही अपना नाम आता होगा तो पिक्चर सामने ये बॉडी की आ जाएगी, है ना। ऐसी किसी और का नाम आएगा तो उसकी बॉडी की पिक्चर सामने आ जाती है। लेकिन अभी सोचो, अपना नाम ही पुकार के देखो, चलो तो अपना नाम पुकारो और पिक्चर सामने लेकर आओ एक स्टार की, सितारा, और वो कहाँ बैठा है, मस्तक के बीच। ये पक्का करो कि आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम अ सोल, पॉइंट ऑफ लाइट, डिवाइन एनर्जी, मस्तक के बीच बैठी हुई हूँ, बहुत दिव्य डिवाइन, यहाँ बैठी हूँ अंदर। देखो, इतना सोचते ही कितना हल्का लगने लग गया ना। क्यों? क्योंकि मुझसे अब बहुत प्योर एनर्जी मेरे ब्रेन को जा रही है ना। तो ऐसे स्वयं से बातें करें रात को सोने से पहले। मैं बहुत पावरफुल हूँ, मुझसे लाल किरणें मेरे ब्रेन में जा रही हैं। अंदर देखें, मैं सफलता मूर्त हूँ। देखिए, मुझसे गोल्डन किरणें मेरे ब्रेन में जा रही हैं। ये गोल्डन किरणें चारों ओर फैल रही हैं, दूर दूर तक जा रही हैं। अब ऐसे विघ्न आते हैं जो आपको सफलता मिलने नहीं देते, आसपास देख लें, 2-4 ब्लैक बॉल्स, और ये गोल्डन किरणें निकलकर उन ब्लैक बॉल्स को नष्ट कर रही हैं। ये विघ्न है जीवन के, नष्ट हो रहे हैं। मैं दिव्य हूँ, सफलता मूर्त हूँ। और फिर ये किरणें वहाँ पहुँचा दे जहाँ आपको इंटरव्यू देना है, एग्ज़ाम देना है, कोई मीटिंग करनी है। वहाँ पे देख लें कई सारे लोग बैठे हैं, आत्माओं को देखें, वहाँ पर ये किरणें उनके ऊपर पड़ रही हैं, उनके चित्त को शांत कर रही हैं। और अपने आप को उस मीटिंग में विजुअलाइज करें, अपने आप को देखें, मैं ऐसे बात कर रहा हूँ, शांति से, प्रेम से, मैत्रीपूर्ण व्यवहार। देखेंगे मीटिंग ऐसी होगी। बड़ा आसान है। तो इस तरीके से ये है सारे खेल। तो इन्हें हमें समझना है, जानना है, और जितना ज़्यादा हम इन्हें समझते जाएंगे, अभ्यास में लाते जाएंगे, उतने ज़्यादा अनुभवी मूर्त बनते जाएंगे। जितने अनुभवी होते जाएंगे उतना ज़्यादा आत्मविश्वास बढ़ता जाएगा।